1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कौन है? कहाँ से आते हैं? मैं पप्पू हूँ। लोगों को भड़काने की राजनीति है। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के। आज की वीडियो में आप लोग वरुण धवन, अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना की इन वीडियो क्लिप्स को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही गजब की हैं। एक बार को चाहे आप लोग इन क्लिप्स को स्किप कर दीजिएगा, बट इस जाहिल औरत की क्लिप को पूरा जरूर देखिएगा। तो राणा मेरे प्यारे यूएनओ की हलचल मजा में मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हमें याद रखना होगा कि हमारा अतीत अत्यंत गौरवशाली है, उसी गौरवशाली राह पर चलकर ही हम पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर पदासीन हो सकते हैं। वास्तव में यह सत्य है कि वर्तमान में हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह भारत का इतिहास है ही नहीं। उस काल में हमारा भारत देश इतना समृद्ध था कि सारे देश भारत से कुछ ना कुछ सीखने की मनसा रखते थे। हमारे देश के वामपंथी और सैकड़ों इतिहासकारों ने हमारे देश का गौरवशाली इतिहास हम लोगों को बताना उचित नहीं समझा। हमारी हिस्ट्री बुक्स में आपको सिर्फ मुगलों का गुणगान ही मिलेगा। तो आपके भाई दुर्गेश सैनी की मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है। अपना एक चैनल है पैट्रियट रेवोल्यूशन, उसका लिंक आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। मैं उस चैनल पर अपने ऐसे ही गौरवशाली इतिहास के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी अपने इस चैनल पर 3 वीडियो आ चुकी है कि कैसे सरदार हरि सिंह नलवा से मुस्लिम शासक थर-थर कांपते थे और कैसे वीर दुर्गादास जी ने मुस्लिम शासकों से मारवाड़ को बचाया। एवं आप सभी लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा सिकंदर के बारे में, द ग्रेट अलेक्जेंडर ने कैसे पूरी दुनिया को फतेह किया। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया जाता जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो राजा पोरस ने उसे कैसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे ही ना जाने हमारे वीर योद्धाओं के कितने अनगिनत किस्से हैं जो आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। पैट्रियट रेवोल्यूशन वाले चैनल का लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। आप वीडियो को देखते देखते उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऊपर आई बटन में लिंक नहीं मिलता है तो मैंने नीचे पिन कमेंट में भी दे रखा है, तो जाओ नीचे पिन कमेंट में अभी के अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल की वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, आशा करता हूँ कि आप सभी का सहयोग मुझे मिले। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते और फिर ढांचा फिर भी ना बचता। आपने करोड़ों लोगों को बांटने का फैसला कर लिया 100 लोगों के मरने से बचाने से। नहीं, करोड़ों कार सेवक में 1000 लोग मर जाते यदि गोली चलाते आप। ये नहीं, जैसा कि आप वो कह पाप रहे नहीं हैं। किया। लेकिन आपने वो पाप बचाने की बजाय करोड़ों लोगों को बांटने का पाप नहीं कर बटा लिया। है। ये राजनीतिक लोग बांट रहे हैं, लोग नहीं बटे हैं, आज भी लोग नहीं बटे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 को तो अंतिम परिणति थी। ढांचा टूटने का असर कब शुरू हो गए थे? जबकि वहां पर मूर्ति की स्थापना रामलला की हुई थी। प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए सत्यात्याग देने वाले हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय कल्याण जी की आत्मा को शांति मिले। प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, जिनकी वजह से आज हिंदू समाज अपने प्रभु का मंदिर बनते देख पा रहा है। आप हमेशा ही हम सभी सनातनियों के लिए श्रेष्ठ रहेंगे और हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे। मुनव्वर साहब, बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, तालिबानी आतंकी है या नहीं? मैं कह रहा हूँ अभी तक तो आतंकी ही है वो। लेकिन ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इसको क्या कीजिएगा आप? इंसान का किरदार, इंसान का क्या। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए,
वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। हो सकता है जाहिल की तरह आप में से भी बहुत से लोग महर्षि वाल्मीकि को डाकू ही समझते हों, क्योंकि हमें बचपन से किताबों में यही पढ़ाया गया है। किंतु मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं, महर्षि वाल्मीकि कभी डाकू थे ही नहीं। उन्हें डाकू के रूप में प्रस्तुत कर हिंदू समाज और स्पेशली वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत की जाती हैं। आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक आर्टिकल दे रहा हूँ, जाकर आप सभी लोग उस आर्टिकल को पूरा एक बार जरूर पढ़िएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। लड़कों को कुत्ता बोलेंगी, ये रील पे सब कुछ खोलेंगी, सब झूठे इल्जाम लगा पीछे से गायब हो लेंगी। ये खुद स्कूटी ठोकेंगी, फिर खुद तुम पे चिल्लाएंगी, फिर लेफ्ट इंडिकेटर देके दीदी राइट मुड़ जाएंगी। गले पे टैटू करने से नारी एम्पावर नहीं होती, बिन बात सब पे चिल्लाने से दीदी तुम सही नहीं होती। इंस्टा रील बनाने से तुम फेमिनिस्ट नहीं होती, तुम बस लड़की हो जाने से सबसे सुप्रीम नहीं होती। इक्वालिटी में सब इक्वल है, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं, पर इन्हें समझ कहाँ आती है। ये बिना बात के भड़क रही, जो सच में दबी हुई है ना, उनकी कोई बात नहीं करता, उनको भी हक दिलवाओ ना। जो बंद घरों में तड़प रही, वो लड़की है वो गलत नहीं, वो 100 थप्पड़ मारेगी, तुम एक जवाब भी दे दोगे तो 10 सेक्शन लगवा देगी। कोई तो आगे आओ ना, कोई आवाज उठाओ ना, लड़कों को जस्टिस कौन देगा, इस पे भी एक्ट बनाओ ना। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है, इज्जत के काबिल वो है जो सरहद पे खून बहारी है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी है जी, नारी शक्ति वो है जो मेडल लेकर के आ रही है। नारी है ये, नारी है ये, हर बंदे पे भारी। So pure protein shake, so it has 0 carbs in it, and so basically you're taking in 0 calories, and you're getting 25 grams of protein in that. Also, if you're having this rice and chicken, for example, don't mix it with roti. Or just have roti and rice. Don't confuse your body. कि पहले इसको digest करो, उसको digest करो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? Salt छोड़ दो, replace it with Himalaya pink salt. शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो, दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। Shut the fuck up, bitch. मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक, इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Protein shakes are really bad. 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. कुछ भी पहले राम कृष्ण शंकर ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी, और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला, वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी। क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज टोपियां उतर गई हैं सबकी। है कि अफगान जो कौम है वो बहुत बहादुर होती है। अच्छा। और ये भी बात सच है कि वहां पर बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतों के कब्रिस्तान बन गए हैं, ग्रेवयार्ड बने हैं वहां पर, बड़ी बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं। लेकिन वाह क्या सीन है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है कोई वीडियो गेम जैसे खेल रहा हो। हो कि कुछ हजार लड़ाकों ने अमेरिका के सारे फौजियों को ध्वस्त कर दिया, और जिन नेशनल जो आर्मी थी अफगानिस्तान की, जिनको ट्रेन किया पिछले 20 साल में, उनको भी ध्वस्त कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। ये आप क्या ये हमें बता सकती हैं कि कोई एक इंटरनल डील थी कि एक के बाद एक बिना खून खराबे के शहरों को एक तरह से लांघते चले गए, फांदते चले गए तालिबान? गाली कितनी औसम है यार। मैं अपनी वीडियोस में गालियां नहीं देता हूँ, बट कुतिया वर्ड गाली में नहीं आता, तो कुतिया तो इसे मैं बोल ही सकता हूँ, बट रहने तो क्या ही करूंगा मैं इसे कुतिया बोल के। ये 2 कौड़ी की औरत उन तालिबानियों के पक्ष में बोल रही है जो 14-14 साल की बच्चियों को घर से उठा के ले जा रहे हैं। औरतें जॉब नहीं कर सकती, कार नहीं चला सकती, टीवी नहीं देख सकती, डांस नहीं कर सकती, घर से अकेले बाहर नहीं निकल सकती। उन तालिबानियों के पक्ष में ये औरत बोल रही है। यहाँ भारत में तो रोना धोना करेंगे कि यहाँ भारत में आज़ादी नहीं है,
वहीं तालिबान को पूरा सपोर्ट करेंगी। सुपनखा जी कुछ तो शर्म कर लो, लाते कहाँ से हो इतना दोगलापन, कोई फैक्ट्री वगैरह खोल रखी है क्या? तो बस मेरे प्यारे ह्यूमनो, आज की वीडियो में इतना ही। पिन कमेंट में आप सभी के लिए पैट्रियट रेवोल्यूशन वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आप उसकी वीडियोस को देख पाए। मुझे फालतू की गिनती नहीं बढ़ाना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरे सभी भाई और स्पेशली बहनों के लिए रक्षाबंधन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लटक जाए।